Stories shape our world. Truth hides in shadows. From ancient secrets to modern mysteries. This is where knowledge meets intrigue. Welcome to Echoes of Purpose. उस रात आसमान धुएं से काला था, लपटें ऊंचाई तक उठ रही थीं। लेकिन ये कोई साधारण शहर नहीं जल रहा था, ये जल रहा था ज्ञान। सदियों तक नालंदा भारत का धड़कता हुआ ब्रेन था, जहां सन्नाटा पवित्र था, जहां बहसें युद्धों से भी ज्यादा गूंजती थीं, जहां नॉलेज ही असली हथियार था। कहते हैं उसकी लाइब्रेरीज इतनी विशाल थी कि विद्वान उन्हें कहते थे ओशंस ऑफ जूल्स। हजारों पांडुलिपियां, हजारों विचार एक जगह पर संग्रहित। तिब्बत से लेकर चीन तक, श्रीलंका से लेकर जावा तक, हर दिशा से विद्वान आते थे नालंदा। सोचिए, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और MIT को मिलाकर भी आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। 1500 साल तक नालंदा जीवित रहा, राख से उठा, फिर खड़ा हुआ। पर फिर आई वो रात, लपटों ने आसमान को निगल लिया। खुशबू नहीं, बल्कि जली हुई पांडुलिपियों की राख हवा में घुल रही थी। शब्द जो सदियों से जीवित थे, सेकंडों में राख हो गए। कहानी कहती है साल 1200 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी आया और नालंदा को जला दिया। पर सच्चाई इतनी सरल नहीं। इतिहासकार मिनाजी सिराज ने अपनी किताब तबाकती नासिरी में लिखा, उसने फोर्ट्रेस ऑफ बिहार पर हमला किया था। नालंदा का नाम कहीं नहीं, लेकिन पुरातत्व की राख झूठ नहीं बोलती। खुदाई से निकली मोटी राख की परतें दिखाती हैं, हाँ, यहां आग लगी थी, और वो भी जानबूझकर। फिर भी नालंदा उसी रात खत्म नहीं हुआ। 30 साल बाद तिब्बत का एक यात्री आया, धर्मस्वामिन। उसने खंडहर देखे, मंदिर टूटे, मठ खाली, पर वहां अब भी जीवन था। 90 साल का एक आचार्य, राहुल श्रीभद्र, कमजोर मगर अडिग। 70 शिष्य अब भी पढ़ रहे थे। जब हमलावर आते, वे जंगलों में छुप जाते, और जब खतरा टलता तो लौटकर फिर दीपक जलाते, फिर से ज्ञान की गूंज शुरू करते। इतिहासकार जॉर्ज रोएरिक ने लिखा, एक समुदाय डर में सांस ले रहा है, लेकिन मरने से इनकार कर रहा है। तो किसने जलाया नालंदा? हाँ, सैनिकों ने मशाल उठाई, पर ईंधन समय ने पहले से जमा कर दिया था। राजाओं की कृपा सूख चुकी थी, बौद्ध धर्म की शक्ति कमजोर हो चुकी थी, और नालंदा एक दानदाता ब्राह्मण जयदेव के सहारे सांसें ले रहा था। हजारों की भीड़ वाला विश्वविद्यालय अब कुछ दर्जन शिष्यों तक सीमित। फिर आया आखिरी प्रहार। सैनिक लौटे, लपटें फिर उठीं, और नालंदा अंततः बुझ गया। आपने सुना होगा 9 मिलियन किताबें महीनों तक जलती रहीं। सच कहीं नहीं लिखा, लेकिन सच्चाई कम डरावनी नहीं। एक पूरी सभ्यता का ज्ञान, एक पूरी संस्कृति की आवाज राख में बदल गई। और फिर भी
नालंदा की आत्मा बची रही। पांडुलिपियां तिब्बत ले जाई गईं। विचार दूसरी धरती पर अंकुरित हुए। सोचिए, 90 साल का आचार्य आग और भय के बीच अब भी पड़ा रहा था। शिष्य बार बार छुपते, फिर लौटते, फिर दीपक जलाते। यही है असली नालंदा की कहानी। मौत की नहीं, बल्कि प्रतिरोध की, जिद की, उस लौ की जो आखिरी सांस तक जलती रही। तो किसमें जलाया भारत का ब्रेन? हां, सैनिकों ने, लेकिन साथ ही शासकों की चुप्पी, संरक्षण की कमी और हमारी भूल। और सवाल ये है, जब अगली बार ज्ञान जलेगा, क्या कोई अगला नालंदा बचाएगा? दिस वॉज एकोज ऑफ पर्पस। सब्सक्राइब and like so the echoes never fade.